तो आज हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर की रिवीजन करेंगे। इसमें हमने देखा कि मैटर के दो टाइप होते हैं, एक तो प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। फिर प्योर सब्सटेंस के भी आगे दो टाइप होते हैं, एक एलिमेंट दूसरा कंपाउंड। और मिक्सचर के भी आगे दो टाइप होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस में जो पार्टिकल होते हैं वो सारे सेम होते हैं, मतलब एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं प्योर सब्सटेंस में सारे के सारे। जैसे हीलियम गैस, और दूसरा एग्जांपल है आयरन इन सॉलिड फॉर्म या ग्लूकोज हो गया, मतलब ये इसके कुछ एक एग्जांपल है। अब आगे देखते हैं प्योर सब्सटेंस के दो टाइप, एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या है? तो एक स्पेसिफिक टाइप के एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम होंगे, यानी कि एक एलिमेंट हमेशा एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सारे एलिमेंट है। जैसे हमें पता है कि मतलब पीरियोडिक टेबल में दिया भी हुआ है कि अब तक टोटल 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। फिर देखते हैं कंपाउंड। तो जब दो अलग अलग एलिमेंट केमिकली कंबाइन करेंगे एक फिक्स रेशियो में तो कंपाउंड बनता है। और एलिमेंट और कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। जैसे सोडियम एक एलिमेंट है और क्लोरीन भी एक एलिमेंट है। सोडियम और क्लोरीन को मिला के बनाते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि एक सोल्ट है। तो सोडियम की तो प्रॉपर्टी होती है जैसे आप अगर उसको पानी में डालेंगे तो एक्सप्लोजन होगा। और क्लोरीन को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एज अ केमिकल वेपन की तरह यूज़ किया, मतलब एज अ केमिकल वेपन यूज़ किया गया था। लेकिन सोडियम क्लोराइड ये जो सोल्ट बनाया है हमने NaCl, इसमें तो इन दोनों की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही तो सोडियम वाली प्रॉपर्टी है और ना ही क्लोरीन वाली है। तो जो कंपाउंड है उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी होगी और एलिमेंट्स की अपनी अलग प्रॉपर्टी होगी। और कंपाउंड को फिजिकल मेथड से अपन सेपरेट नहीं कर सकते। फिर देखते हैं एटम और मॉलिक्यूल क्या है। तो एटम स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे हीलियम का एटम है तो उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। हीलियम मतलब हीलियम का एक सिंगल एटम एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन का नहीं कर सकता। हाइड्रोजन हमेशा H2 फॉर्म में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे सल्फर की भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, सल्फर हमेशा S8 के फॉर्म में मिलेगा। फिर देखते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल या स्मॉलेस्ट यूनिट ही होती है, लेकिन इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती ही होती है। इसके एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन और सल्फर, यानी H2 और S8। अब देखते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट कि ये एलिमेंट को कैसे डिनोट किया जाता है। तो जैसे कोई एक्स एलिमेंट है, उसके ऊपर लिखा जाता है A, तो वो होता है उसका मास नंबर। और मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के जो बनता है वो होता है मास नंबर। और उसके नीचे जेड से डिनोट किया जाता है उसके एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन आते हैं। अब जैसे किसी भी एलिमेंट में अपने को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिक्स करके बताना है, तब तो हो गया मास नंबर, जो ऊपर A से डिनोट करते हैं। और जैसे सिर्फ प्रोटॉन बताना है तो जो जेड से डिनोट करते हैं वो। और अगर किसी एलिमेंट में अपने को ये बताना है कि कितने न्यूट्रॉन है उसमें, तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो उसके न्यूट्रॉन के नंबर आ जाएंगे। और एक न्यूट्रल एलिमेंट, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोई एक्सचेंज नहीं हुआ है, ना ही तो उसने कोई इलेक्ट्रॉन दिया है और ना ही कोई लिया है, एक न्यूट्रल एलिमेंट में हमेशा ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होगा। अब देखते हैं आयन। आयन वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, यानी इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को दिए हैं, तब तो बनेगा कैटायन। और उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या नेगेटिव चार्ज कम होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन लिए हैं तब बढ़ेगा एनायन, उस पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा या पॉजिटिव चार्ज कम होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो कैटायन और इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो एनायन। कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एनायन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा और एनायन पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। अब आयंस में कभी भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम नहीं होता। कैटायन में तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा होगा।
और एनायन में इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा होगा और प्रोटॉन का नंबर कम होगा। और अब जैसे इसी तरीके से अगर अपने को कोई मॉलिक्यूल दिया है उसमें न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना है तो सेम उसी तरीके से निकालेंगे जैसे ऊपर निकाला था। लेकिन जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है EX और ZY, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो E एलिमेंट है उसके कितने एटम है इस मॉलिक्यूल में। तो मान लो उसके X एटम है तो उस X को मल्टीप्लाई कर देंगे उस E एलिमेंट में जितने भी न्यूट्रॉन होते हैं या जितने भी प्रोटॉन होते हैं। जो E एलिमेंट है वो तुम्हें पता होगा कि क्या होता है, मतलब वैसे वो सेम तरीका होता है लेकिन उसमें एक कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में उसके कितने एटम है या कितना उसका नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी तरीका सेम रहेगा। उसके बाद देखते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। तो 1808 में डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो कहा था कि मैटर की सबसे छोटी यूनिट एटम होती है जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता मतलब। और फिर उन्होंने कहा था कि एक सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो आइडेंटिकल होंगे शेप, साइज, इनमें। और जो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंट होंगे, साइज में भी डिफरेंट होंगे, मास में भी डिफरेंट होंगे। और फिर उन्होंने बोला था कि जब अलग अलग एलिमेंट के एटम कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं तो वो एक स्पेसिफिक रेशियो में, स्पेसिफिक रेशियो बोल लो या होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे, यानी वो फ्रैक्शन में कंबाइन नहीं करेंगे। यानी कि एटम कंपाउंड बनाते टाइम होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे, ना कि फ्रैक्शन में। और फिर बोला था कि अगर कोई दो अलग अलग एलिमेंट के एटम अगर अलग अलग रेशियो में कंबाइन करते हैं तो वो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी दो एलिमेंट है उनके एटम अगर 1:2 में कंबाइन करेंगे तो एक कंपाउंड बनाएंगे, और अगर 1:3 में कंबाइन करेंगे तो एक अलग कंपाउंड बनाएंगे। और फिर बोला था कि एटम को ना ही हम क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। यही था डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में। फिर एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दी हुई है जो कि रोल्ड हॉफमैन ने दी थी। उन्होंने बोला था कि केमिस्ट्री सिर्फ ये जो 100 या 118 एलिमेंट है इनकी साइंस नहीं है, बल्कि इन 100 या 118 एलिमेंट से मिलके जो मॉलिक्यूल बनते हैं, अलग अलग जो इनफाइनाइट टाइप के मॉलिक्यूल बनते हैं, या उन मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफॉर्मेशन को केमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि जो अलग अलग एलिमेंट है वो पता नहीं किस रेशियो में कंबाइन करके आगे कितने टाइप के कंपाउंड बनाते हैं या कितने टाइप के मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो है केमिस्ट्री। ना कि ये 100 या 118 लिमिटेड एलिमेंट्स को केमिस्ट्री बोलते हैं। फिर बात करते हैं मिक्सचर की। तो मिक्सचर जैसे हमने ऊपर देखा था दो टाइप के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें मतलब पूरे में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, जैसे सोल्ट प्लस वाटर। यानी कि अगर पानी के अंदर नमक को डालेंगे तो पानी के अंदर नमक को मिलाएंगे तो मतलब पानी के ऊपर वाले साइड जितना नमक होगा उतना ही बीच में होगा और उतना ही नीचे वाले साइड होगा। या मतलब शुगर प्लस वाटर, मतलब शुगर प्लस वाटर और सॉल्ट प्लस वाटर दोनों ही होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। फिर देखते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इसमें जो पूरा सॉल्यूशन है उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। इसका एग्जांपल है जैसे सैंड प्लस वाटर। अगर पानी में मिट्टी को डालेंगे तो मिट्टी नीचे रहेगी और पानी ऊपर, तो अगर नीचे देखेंगे तो मिट्टी है और ऊपर नहीं है, तो कंपोजिशन सेम तो नहीं है, अलग अलग हो गई। और ऐसे इसका हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल जैसे ऑयल प्लस वाटर, और ये इतना ही पड़ा था इसमें।